अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सर हमारा सवाल ये था कि कई लोग बोलते हैं जो वेप या हुक्का जो रहता है वो पी सकते हैं, उसमें खाली फ्रूट का फ्लेवर रहता है, ऐसा ऐसा रहता है, कैसा है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सवाल ये है कि आजकल जो हुक्का आ रहा है, फ्लेवर वाले हुक्के आ रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रिक भी आ रहे हैं, कुछ फ्लेम वाले आ रहे हैं, कुछ कोयले वाले आ रहे हैं, अलग अलग। तो पुराने जो हुक्के यूज होते थे उसमें चरस, गांजा, जर्दा वगैरह डाला जाता था, जो कि मतलब सीधे सीधे हराम है। जैसे कुल्लू मुस्किरीन हराम, अल्लाह के रसूल में हर नशावर चीज क्या है? हराम। तो लेकिन बोल रहे हैं कि आज के जो हुक्के आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि बेचने वाले बोलते हैं कि इट इज ओनली अ फ्लेवर। जैसे इसमें मैंगो फ्लेवर आते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आता है और अलग अलग फ्लेवर आते हैं। मैंने देखा एक दुकान पे लगे हुए थे, नहीं तो आप बोलेंगे सर को कैसे मालूम इतने फ्लेवर? ठीक है। हाँ हाँ, सुनिए ध्यान से। लेकिन आप देखेंगे उस पर लिखा हुआ रहता है टोबैको, उस पर लिखा हुआ रहता है। और दूसरा ये फ्लेवर्स जो होते हैं ये भी केमिकल्स होते हैं। मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं इसलिए मुझे पता है, वो जो फ्लेवर्स उसमें यूज किए जाते हैं दे आर ऑल्सो केमिकल्स। और मोस्ट ऑफ द केमिकल्स ऐसे हैं जो हमारे बॉडी में जाने के बाद, जैसे ही कोई केमिकल यानी फॉरेन मॉलिक्यूल या पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटर होता है, ब्रेन जो है ऑर्डर देता है एंजाइम रिलीज करने के लिए। एंजाइम वो मॉलिक्यूल्स को लेकर ब्रेन के पास ले जाता है, जो ब्रेन को बताता है कि आने वाला मॉलिक्यूल कौन है। और ब्रेन को जब पता चलता है आने वाला मॉलिक्यूल फॉरेन बॉडी है, अपने बॉडी से उसका रिलेशन नहीं है, तो वो अलग अलग रिएक्शंस करता है। छींक आना, खांसी होना, चक्कर आना, और फ्लेवर में कुछ ना कुछ ऐसा सिम्टम मिलता है पहली बार जो यूज करता है। ठीक है। और अक्सर उलमा ने तशरीह में लिखा जिससे आपका मजा चेंज हो जाए जुबान का, आपको चक्कर आ जाए, या आपको नॉर्मल से हटकर कुछ ऐसा फील हो, ये तमाम चीजें नशे के अंदर दाखिल होती है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि योग का हराम है, कोई फतवा नहीं दूंगा मैं, लेकिन आपको ये चीजें सीधे सीधे समझ में आ रही कि दुरुस्त नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अगर वो ओनली फ्लेवर है तो वो फ्लेवर आप कुल्फी में लगाकर क्यों नहीं खा रहे? वो फ्लेवर आप आइसक्रीम में डालकर क्यों नहीं खा रहे? आप वो फ्लेवर को चाट में डालकर, जो चाट मसाले होते हैं वगैरह, उसमें क्यों नहीं खा रहे? इससे पता चला कि शैतान ने नए नाम देकर नशे आपके हाथ में पकड़ा दिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत से पहले शराब को नए नए नामों से बेचा जाएगा। मतलब नशे की चीजों को नए नए नामों से बेचा जाएगा। अब देखिए शराब के भी मुख्तलिफ नाम आ गए, उसके बाद अब ये चीजें शुरू हो गई। तो इससे बचिए। कुछ लोग इलेक्ट्रिक चीजों का ले रहे हैं उससे नशा करने के लिए। और आप देखेंगे नशे की ये भी डेफिनेशन साइंस खुद बोलती है, जो एडिक्शन पैदा करे, लत लगाए, तलब पैदा करे, उसको नशा कहते हैं। अब वो हुक्का लेने वाला जब एक बार लेता है तो अगले बार भी लेने का दिल बोलता ही है उसका। मतलब सीधे सीधे ये नशा है, इससे बचिए। बेचने वाला कुछ भी बोलेगा। बेचने वाला क्या मौलाना की दुकान होती है क्या? बेचने वाला कुछ भी बोलेगा। आप इतने कैसे भोले भाले बन गए? दुनिया के अंदर शूज का सोल बराबर नहीं आ रहा है तो बराबर आप ढूंढ के निकालते, ये बराबर नहीं दिख रहा, इसमें 500 रुपए कम करो। वहां बराबर आपका दिमाग चलता है, यहां कैसे नहीं चल रहा दिमाग, मुझे समझ में नहीं। बोले दुकान वाले ने बोला कि वो नशा नहीं है। और हमने फला आदमी से भी पूछ लिए, वो आदमी कौन है? मुफ्ती साहब है, कौन है? बस किसी ने बोल दिया, हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे बचिए। कोई फतवा तो नहीं दे सकते हम इस पर, लेकिन अपने आप को बचाइए। ये पहली स्टेप है आपको नशे की तरफ ले जाने के लिए। क्योंकि किसी जमाने में ऐसे ही शुरुआत हुई थी। बहुत सारे चाइना और इंडिया के इलाकों में पहले सिगरेट को बेचा गया। सिगरेट में जर्दे की मिकदार पहले कम आती थी। लोगों को जब मजा नहीं आने लगा तो कॉम्पिटिटर्स ने, दूसरी सिगार कंपनी ने ज्यादा जर्दा वाला, ज्यादा एडिक्शन वाला निकाला। लोग उसको बोलने लगे ये बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत सही सिगरेट रहती। और इस तरह से फिर नशे की मिकदार बढ़ती गई। यहां तक कि चाइना के कुछ कंट्रीज में तो ड्रग्स डालकर बेचा जाता है ताकि उनका प्रोडक्ट ज्यादा बिके। तो ये सब शैतानी रास्ते हैं, कहीं ना कहीं आपको गुमराही की तरफ लेके जाएंगे। तो अपने आप को इससे बचाइए। आप कोई कुछ भी कहे मत मानिए। ठीक है।